जय हिंद बच्चों। विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों आइए, आज हम शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप इसमें देखेंगे कि हम किस प्रकार से सेंटेंस को पकड़ते हैं, आखिर कौन सी सेंटेंस हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है और इसकी क्या ज़रूरत है, हमारे दैनिक जीवन में इसकी क्या ज़रूरत होती है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि हिंदी वाक्य के अंत में एम भी प्लस ता रहा हूँ, ते रहे हैं, यहाँ पे ते लिख दीजिए, ती रही है ना, यहाँ पे ती रही है दे देना है, या एम भी प्लस पॉट या प्रोट, ये से नहीं रहेगा, पॉट या प्रोट प्लस से प्लस रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ, रहे तो, ऐसे वाक्यों को पीपीसीटी वाला वाक्य कहते हैं। पीपीसीटी मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ऐसे सेंटेंस जब हमारे दैनिक जीवन में आती है, जैसे कैसे किस प्रकार का सेंटेंस मिलेगा, बच्चे 2 घंटे क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़कियां मंच पर सुबह से नाच रही है, मैं सुबह से ट्रेन से सफ़र कर रहा हूँ, लालू प्रसाद यादव 1 घंटे से भाषण दे रहे हैं, या तो कोई भी और सेंटेंस आपके पास मिलती है जिसमें लगा हुआ हो, टाइम आपके साथ लगा हुआ हो, और इस प्रकार के सेंटेंस अगर आपके पास मिलेगी तो आप इतना जान लीजिए कि ऐसे सेंटेंस हमारे दैनिक जीवन में बहुत प्रयोग में आती है। तो इसका सूत्र हम देख लेते हैं, आखिर कैसे हम देखेंगे कि कैसे बनाएंगे ऐसे सेंटेंस को। देखिए यहाँ पे क्या सूत्र है हमारे पास, यहाँ है पहला फार्मूला, हम ब्रश को ले लेते हैं। देखिए पहला फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अर्थात हैज या हैव हमारे पास यहाँ पे प्लस V3 वाला हम जो सेंटेंस पढ़ रहे थे वो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पे हैज है प्लस बीन, आपके पास एक नया वर्ड आ गया बीन, और बिफोर। अर्थात राम खेलता रहा है तो राम हैज बीन प्लेइंग, क्योंकि राम के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, इसलिए हैज लगेगा, हैव तो लगेगा नहीं, राम हैज बीन प्लेइंग। अब दूसरा नंबर क्या होगा, तो वही होगा हैज हैव आगे आ जाएगा, ये दोनों जो हैज हैव है वो आगे आ जाएगा। तो हैज है प्लस प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, डॉट डॉट दे दिए, मतलब सिंस फोर प्लस टाइम यहाँ पे रहेगा। फिर क्या है, क्या राम खेलता रहा है, हैज राम बीन प्लेइंग, हैज राम बीन प्लेइंग, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तीसरा नंबर है डब्ल्यू एच प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अर्थात ये डब्ल्यू एच क्या है, डब्ल्यू एच हम बताए पहले कि व्हाट विच हुम हुज वेयर, है ना, हाउ वाई, ऐसे वर्ड अगर मिलेंगे आपको तो वाक्य के बीच में मिलता, देखिए कहाँ, राम कहाँ खेलता रहा है, वह कैसे तैरता रहा है, वे लोग क्यों मंच पर नाचते रहे हैं, ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे। तो वेयर हैज राम बीन प्लेइंग, वेयर हैज राम बीन प्लेइंग। तो चलिए और देख लेते हैं इसका फॉर्मूला जो है, देखिए ये आपका है। अब आ जाते हैं 4 नंबर पे, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। 4 नंबर पे देखिए, यहाँ पे आपके पास जो है, फिर ब्रश में ले लेता हूँ, यहाँ देखिए चौथा नंबर, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। यहाँ पे डॉट डॉट इसलिए दे दिए हैं कि पॉट या प्लॉट आपको लगाना है, सिंस या फोर प्लस टाइम। तो यहाँ क्या है, या तो या में चलिएगा तो हैज प्लस नॉट मिल के हैजंट हो जाएगा, हैजंट प्लस हैवंट, हैव और नॉट मिल करके हैवंट हो जाएगा, प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, यहाँ भी आपका डॉट डॉट रहेगा। तो यहाँ क्या है, राम क्रिकेट नहीं खेलता रहा है, अर्थात जिस वाक्य के बीच में नहीं लगा हुआ हो वैसे सेंटेंस को 4 नंबर का सेंटेंस कहते हैं, अर्थात निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो राम हैजंट बीन प्लेइंग क्रिकेट। 5 नंबर क्या है, तो हैज हैव सबसे आगे, देखिए सही वही चीज़ है कि अगर यदि आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर इसको हम थोड़ा सा जूम कर लें, देखिए इतना हम लाए ना, तो यहाँ से देखिए फिर ब्रश को लेते हैं हम, देखिए समझिए, आप 1 नंबर जो बनाए वही जब होगा तो आपका बन जाएगा, निगेटिव लगा दीजिएगा तो आपका बन जाएगा 4, 2 जो बनाए निगेटिव लगाइएगा बनेगा 5, है ना, और 3 जो बनाए वही निगेटिव लगाइएगा बनेगा 6 नंबर। तो इस प्रकार से बहुत आसान है, इसमें 1 में निगेटिव लगाते हैं 4 बनता है, 2 में निगेटिव लगाते हैं तो 5 बनता है, 3 में निगेटिव लगाते हैं तो 6 बनता है। तो चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं जूम करके, यहाँ पे है 4 नंबर का हो गया। अब 5 का क्या कह रहा है, 5 का बच्चों जरा सा ब्रश लेके, है ना, हैजंट या हैवन प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता रहा है, क्या भी रहेगा शुरू में, नहीं भी रहेगा बीच में, नहीं खेलता रहा है, हैजंट राम बीन प्लेइंग क्रिकेट। और 6 नंबर का अंतिम बच गया, डब्ल्यू एच प्लस हैजंट या हैवन प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, अर्थात डॉट डॉट है वही है, मैंने सिंस या फोर प्लस टाइम है। तो यहाँ क्या है, राम कैसे नहीं क्रिकेट खेल रहा है, कैसे नहीं, कब नहीं, क्यों नहीं, कहाँ नहीं, ऐसे वर्ड अगर मिले तो वो 6 नंबर का वाक्य समझिए इसको, 6 नंबर का। तो राम कैसे नहीं क्रिकेट खेलता रहा है, तो हाउ हैजंट राम बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो ये आपका 6 सूत्र हो गया। लेकिन और इसमें आप देखते हैं कि ये 6 सूत्र को याद कैसे करना है, हम लोगों को धारा प्रवाह इसको बोलना है, ठीक है, इसे हमें क्या बोलना है, धारा प्रवाह बोलना है। जैसे आप बोलने की कोशिश में कीजिए, आप भी हमारे साथ बोलिएगा,
सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस सब्जेक्ट हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, डब्ल्यू एच प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, है ना। और उसके बाद पॉट या प्लॉट अलग से देना है, सिंस या फोर। फिर होगी आपका 4 नंबर में आइएगा सब्जेक्ट प्लस हैजंट या हैवंट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। अब 5 नंबर में आइएगा हैजंट या हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। 6 नंबर में आइएगा डब्ल्यू एच प्लस हैजंट या हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फोर या प्लस टाइम, है ना। इस प्रकार से सेंटेंस को अच्छी तरह से हम इसको याद कर लेते हैं। अब कुछ इसका और रूल कुछ नियम और हैं जिसको हम देख लेते हैं। बच्चों इसमें नियम है, सबसे पहले ब्रश को हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे है नोट में क्या है, पहला नियम क्या है कि आई वी यू दे या तो प्लूरल सब्जेक्ट अगर रहे तो हैव या हैवंट का प्रयोग करेंगे। दूसरा क्या है, ही सी इट राम सीता सिंगुलर या सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी है, जैसे कि बॉय, स्टूडेंट, ए बॉय, ए कैट, ए रैट, ए डॉग, इस तरह का सेंटेंस अगर रहे, अगर यदि सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो यहाँ पे हैज या हैजंट का प्रयोग होता है ना। और 3 नंबर में है, ये दो हो के तीसरा, कोई काज पहले शुरू हुआ हो और अभी तक जारी हो, कोई काज आपका शुरू हुआ बहुत पहले अभी तक जारी है, तो इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि 2 दिनों से कोई काम हो रहा है, 2 दिन से बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, पापा 5 दिनों से अस्पताल में हैं, है ना। ट्रेन 2 दिनों से लेट चल रही है, प्रधानमंत्री 4 दिनों से अमेरिका में भाषण दे रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर सेंटेंस आपके मिलता है कि जिसमें कि टाइम आपका जरूर लगा हुआ होना चाहिए, है ना, तो ऐसे सेंटेंस आपको अगर मिले तो इसी टेंस से हम लोग बनाएंगे। अब है कि हम लोग एक नियम आ गया कि सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे और फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो इसके लिए भी देख लीजिए, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, देखिए इसीलिए इसे पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। देखिए कितना बढ़िया है, इसीलिए इसे सिंस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। अर्थात पॉट हम ऊपर में लिखे हुए थे सूत्र में, देखे थे, पॉइंट ऑफ टाइम, अर्थात ये फिक्स समय है, आपका समय यहाँ पे इधर उधर नहीं जाएगा, फिक्स टाइम रहेगा। जैसे जन्म से, बुढ़ापा से, बचपन से, 2006 से, 15 अगस्त 1947 से, सोमवार से, पिछले सोमवार से, सुबह से, शाम से, आधी रात से, पिछले सप्ताह से, त्रेता से, द्वापर से, 20वीं सदी से। देखिए और हम ले लेते हैं, अब यहाँ पे हम जरा गौर करेंगे 20वीं सदी से, तो 20वीं सदी में कोई भी समय, जैसे मान लीजिए 1947, 20वीं सदी मतलब 1900 प्लस, 1900 प्लस। 21वीं सदी में हम लोग चल रहे हैं अभी, 21वीं सदी में 2006, 2004, 2010, 2012, 2023 जो भी अभी चल रहा है, तो 21वीं सदी हुआ। लेकिन 20वीं सदी का नहीं मतलब है 1947, 1945, 1942, कोई भी 20वीं सदी होता है। तो यहाँ पे देखिए जन्म से क्या किए, सिंस, या तो बाय बर्थ भी कर सकते हैं, या तो सिंस बर्थ, है ना। बुढ़ापा से, तो बुढ़ापा का ओल्डहुड होता है, सिंस ओल्डहुड। बचपन से, जैसे कि सोहन जन्म से अंग्रेजी सीख रहा है, सोहन हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस बर्थ, है ना। दादाजी बुढ़ापा से पैदल चल रहे हैं, दादाजी हैज बीन वॉकिंग ऑन फुट सिंस ओल्डहुड, है ना। तो बचपन से, 2006 से 15, ये सब वर्ड अगर यदि आपके पास आता है, सोमवार से, पिछले सोमवार से, सुबह से, शाम से, तो ये सब जानिए फिक्स समय आपको बता रहा है। द्वापर, त्रेता, मरण, जन्म, ये सब फिक्स बताता है ना। कभी कभी आपको रहेगा कोई टाइम, जैसे मान लीजिए फिक्स टाइम एकदम 4 बजे सुबह में, है ना, सोमवार को 4 बजे सुबह में, तो वे सब सेंटेंस अगर यदि मिलते हैं तो जानिए फिक्स है वो। अब चलिए जरा सा देख लेते हैं और कुछ बातें, ठीक है, 20वीं सदी से। अब यहाँ देखिए यूज ऑफ फोर क्या है, यदि समय निश्चित ना हो, अर्थात एक पीरियड के रूप में होते हैं हो, तो ऐसे समय को व्यक्त करने के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। जैसे इसलिए इसे पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, प्लॉट कहते हैं, इसको प्लॉट कहते हैं। तो आखिर कैसा सेंटेंस रहेगा, कैसा वर्ड रहेगा इसमें, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए ऐसा रहेगा, जिससे 2 दिनों से, वर्षों से, घंटों से, कई दिनों से, हजारों सालों से, सप्ताहों से, कई सप्ताहों से, मिनटों से, महीनों से, कई महीनों से, सैकड़ों वर्षों से, ऐसे सेंटेंस अगर आपको मिलता है तो जान लीजिए कि ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आप फोर का प्रयोग करते हैं। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 दिनों से, तो बच्चे 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज, वर्षों से, है ना। ट्रेन वर्षों से लेट चल रही है, द ट्रेन्स हैव बीन कमिंग लेट फॉर ईयर्स, घंटों से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर आवर्स। तो इस प्रकार के सेंटेंस अगर आपको मिलते हैं तो यहाँ पे फोर का प्रयोग कीजिएगा, जहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं है। जैसे हजारों साल, तो साल कब है, कितना दिन हुआ, सप्ताह, क्या सप्ताह से कब शुरू हुआ पता नहीं है,
वर्षों से, कौन साल शुरू हुआ पता नहीं है। जैसे कहता है 2 घंटे से, तो क्या घंटा कब माना है, 3 बजे से माना 2 घंटा अभी तक, कि 6 बजे सुबह से 2 घंटा मान रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। मिनटों से, क्या मिनट से कितना कब कौन चीज़ मान रहा है पता ही नहीं है। जैसे 10 मिनट पहले से माना, कि 1000 मिनट पहले से माना, कि 600 मिनट पहले से माना, हमको पता नहीं। महीनों से, कौन महीना से शुरू किया उसको पता नहीं है। तो यदि ऐसा सेंटेंस मिले सैकड़ों वर्षों से, कौन सैकड़ा कब से शुरू किया, 1999 शुरू किया, 1899 शुरू किया, कि 1599 शुरू किया, कि 1510 से शुरू किया, पता नहीं है। ऐसे सेंटेंस अगर मिले तो फोर का प्रयोग करना है। ऐसे वर्ड अगर मिले तो राम वर्षों से क्रिकेट खेल रहा है, वर्षों गलत है, वर्षों ऐसे लिखाएगा, वर्षों, है ना। राम वर्षों से क्रिकेट खेल रहा है। तो चलिए, राम तो क्या क्या राम के साथ हैज लगेगा, राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर ईयर्स, बिल्कुल राइट है। रोहित पिछले सोमवार से देवघर में रह रहा है ना। तो देख लीजिए, इसको पूरे निकाल लेते हैं जरा सा। देखिए, रोहित पिछले सोमवार से देवघर में रह रहा है। तो रोहित हैज बीन लिविंग इन देवघर सिंस लास्ट मंडे। यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा, क्योंकि पिछले सोमवार से क्लियर कर दिया है। इसलिए बच्चों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। इस पीपीसीटी को अच्छी तरह से पढ़िए। अगर हमारे साथ आप धारापुरा इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, धारापुरा लिखना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कमेंट कीजिएगा, 91 35 85 82 24। 9:15 पर रात में हम जो है सो जूम पर क्लास लेते हैं। बहुत हल्का फी रखे हुए हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी होगी। आप नेता बनना चाहते हो, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी बनना चाहते हैं, धारापुरा इंग्लिश बोलने के लिए आप वक्ता बनना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए और फ़ायदा उठाइए। अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मुझ में क्या कमी रह गई है। तो चलिए, नए वीडियो के लिए बच्चों, जय हिंद बच्चों, जय भारत।